हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास अक्सर लोगों के कमेंट ये आते हैं कि उनके जो किटन है उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो क्या ये कोई परेशानी वाली बात है या क्या कोई हेल्थ इशू है कि किस वजह से ये झाग निकल रहा है? परेशान हो जाते हैं कैट ओनर्स। उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको बताएं कि किटन्स में झाग निकलने की क्या वजूहत होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप जितने ज़्यादा लाइक्स देते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किटन के मुंह से झाग निकलना बहुत ही आम बात है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि जो किटन है इनके मुंह से झाग किस रीजन से निकल रहा है, किस वजह से निकल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो किटन्स है इनके मुंह में किसी तरह के कोई छाला वगैरह तो नहीं है। अगर किटन्स के मुंह में छाले होते हैं तो भी किटन के मुंह से झाग निकलता है। दूसरी बात, आपको ये भी चेक कर लेना जरूरी है कि आपकी किटन या कैट ठीक से खाना पीना खा रही कि नहीं खा रही है। जो उनको स्टूल पास हो रहा है उसको डायरिया वगैरह तो नहीं हो गया है या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देख लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कैट को डायरिया हो जाता है तो उसको फिर वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है, तब भी अक्सर कैट के मुंह से झाग निकलता है। आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कैट है या किटन है उसको कहीं फीवर तो नहीं है, कोई किसी तरीके का आपकी कैट को स्ट्रेस तो नहीं है, आपकी कैट की हेल्थ सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर कैट के मुंह से जो झाग आता है इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे टाइलिज्म या हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है मुंह से बहुत ज़्यादा झाग का निकलना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये किसी अलार्मिंग सिचुएशन को भी इंडिकेट कर रहा होता है। हमारे घरों में जो अक्सर चूहे, छिपकली, कॉकरोच या मेंढक वगैरह पाए जाते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते, लेकिन इनके डिफरेंट टेस्ट की वजह से किटन के मुंह से झाग निकल सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि घरों में जो कैट किटन्स होते हैं ये साबुन, पेस्ट या सर्फ या फ्लोर क्लीनर वगैरह जो होता है इसे लिक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी मुंह से झाग निकल सकता है। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स लिक कर लेना आपकी कैट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। या फिर क्या ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कैट के मुंह में छाले हैं या फिर उसके गम्स में से स्मेल आ रही हो या फिर उसे कैल्सी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो भी आपकी कैट के मुंह से झाग निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपनी कैट या किटन को वेट के पास ले जाना है, उसका अच्छी तरीके से चेकअप कराना है और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन देना है। तो इस तरह की कंडीशन में आपकी कैट या किटन के मुंह से सिर्फ झाग नहीं निकलेगा बल्कि उसके मुंह से स्मेल भी आएगी। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है और इसका सोल्यूशन सिर्फ आपको वेट के पास ले जाकर ही सॉल्व हो सकता है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके किटन ने कोई प्लांट्स खा लिया हो, कोई पत्तियां खा रही हो और फिर उसकी वजह से भी उसके मुंह से झाग निकल रहा हो। ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में शिवरिंग भी हो सकती है, थथराहट भी हो सकती है, हल्की सी कपकपाहट जैसी भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको इमिजिएटली अपनी किटन या कैट को वेट को दिखाना है, ये क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो सकती है। क्योंकि इन कंडीशन में कोई भी घरेलू नुस्खे अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत वेट के पास ले जाना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपने अपने पेट को कोई मेडिसिन दिया है, कोई सिरप दिया है और उसका टेस्ट आपके पेट को पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो भी आपकी जो पेट है उनके मुंह से झाग निकल सकता है। क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन है कि किटन को या कैट को सिरप का टेस्ट नहीं पसंद आया और वो थूक तो सकते नहीं है, तो फिर वो झाग की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें अगर आपकी पेट रेबीज से सफ़र कर रहा है तो इस कंडीशन में भी उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलता रहता है। एक कंडीशन और भी हो सकती है कि मिर्गी के दौरे आना। एनिमल भी इस परेशानी से सफ़र करते हैं, मिर्गी के दौरे एनिमल्स को भी आते हैं, तो इस कंडीशन में भी मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलता है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपने अपने कैट को या किटन को कोई फूड ऑफर किया है और उसने खा लिया, उसको खाने के बाद उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे कोई मीट दिया हो, चिकन का पीस दिया हो या फिश दिया हो, कोई कांटा या हड्डी वगैरह उसके गले में अटक गई हो, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा झाग निकलने लगता है।
तो हम बात कर रहे थे कैल्सी वायरस की। ये भी एक कंडीशन हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है किटन के मुंह से झाग आने का। अगर आपकी कैट या किटन कैल्सी वायरस से सफ़र कर रहा है तो भी उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलता है, गम्स में से स्मेल आती है, आपकी किटन खाना पीना छोड़ देती है। इस कंडीशन में आपको वेट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में प्रॉपर डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी होता है। इस कंडीशन को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको तुरंत अपने वेट को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका पेट बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तकलीफ़ में होता है और उसे प्रॉपर इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में कुछ रीज़न्स हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनके अलावा अगर आपकी किटन या कैट के मुंह से झाग निकलने के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे मुंह से स्मेल वगैरह आना, तो फिर आपको तुरंत इमिडिएटली अपने पेट को वेट के पास ले जाना ज़रूरी है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कर देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।